राम 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 राम। राम। जय राम जी की भाई। साक्षात परमात्मा का अंश होने से इस जीव की परमात्मा के साथ जो है वो स्वतः सिद्ध आत्मिकता है। उस परमात्मा से विमुख होकर जीव ने जो है वो अहमता के साथ जो है ममता कर ली है, जिससे उसको लग रहा है कि मैं संसारी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं विवेकी हूँ, मैं पढ़ा लिखा समझदार हूँ। ऐसा व्यक्तित्व यानी मैंपन प्रिय लगता है और ये छूट ना जाए इसका भय लगता है। ये अहमता के साथ ममता है। इसका त्याग करने के लिए कर्म योग में जो है मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे मेरे लिए कुछ नहीं करना है, इसी भाव से संसार के हित के लिए सब क्रियाएं करें। कारण कि कर्म का संबंध पर के प्रति है, स्व के प्रति नहीं, स्व के प्रति नहीं, पर के प्रति है। ऐसा करने से ममता छूट जाएगी। ममता छूटते ही अहमता भी सर्वथा छूट जाएगी। कर्म योग में स्थूल शरीर से क्रिया, सूक्ष्म शरीर से परहित चिंतन और कारण शरीर से स्थिरता यानी एकाग्रता, ये तीनों ही संसार के हितार्थ को होते हैं। इसलिए दूसरों के हित के लिए कर्म करते करते सबके हित का चिंतन होता है। हित का चिंतन होते होते स्वतः ही स्थिरता आ जाती है। उस स्थिरता में अहमता और ममता दोनों का त्याग होता है और त्याग होने से शांति मिलती है। संसार के त्याग से जो शांति मिलती है वह स्वरूप अथवा साध्य नहीं है। प्रत्युत वो तो एक साधन है। योगारूढ़स्य तस्यैव सम कारण मुच्यते, छठे अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने बताया, परंतु परमात्मा की प्राप्ति से जो शांति मिलती है वह साध्य है, अर्थात परमात्मा का स्वरूप है। शांति निर्वाण परमाम, छठे अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने बताया है। वो शांत स्वरूप वो परमात्मा स्वरूप है। अपने स्वरूप को जब हम जानेंगे तो हमारा स्वरूप सदा सदा से शांत है, निर्विकार है। उसको जानने से आप शांताकारम हो जाते हैं। साधक को सावधानी ये रखनी है कि वह उस साधन जन्य शांति का भोग ना करे। भोग ना करने से स्वतः
वास्तविकता की अनुभूति हो जाएगी और यदि भोग करेगा तो वहीं पर अटक जाएगा। राम। जिस प्रकार कर्म योग में कर्मों का अपने साथ संबंध नहीं रहता, ऐसा ही सांख्य सिद्धांत में भी कर्मों का अपने साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। इसका विवेचन जो है भगवान 13वें श्लोक में करते हैं। पंचतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कर्ताते प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्मणाम। ये 13वां श्लोक है भाई 18वें अध्याय का। महाभाव, हे महाभाव कर्तांते यानी कर्मों का अंत। सांख्य सिद्धांत में सर्व कर्मणाम यानी संपूर्ण कर्मों की सिद्धे यानी सिद्धि के लिए एतानी मैंने ये, पंच मैंने 5, कारणानी मैंने कारण, प्रोक्तानी मैंने बताए गए हैं। मैंने इनको तू मुझसे निबोध यानी समझ। हे महाभाव, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण बताए गए हैं। इनको तू ध्यान से मुझसे सुन, समझ। पंचतानि महाभाव कराणि। हे महाभाव, जिसमें संपूर्ण कर्मों का अंत हो जाता है, ऐसे सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण विहित और निषिद्ध कर्मों के होने में 5 हेतु बताए गए हैं। स्वयं यानी स्वरूप उन कर्मों में हेतु नहीं है। राम। निबोध में इस अध्याय में भगवान ने जहां सांख्य सिद्धांत का वर्णन आरंभ किया है, वहां निबोध क्रिया का प्रयोग किया है। इसी अध्याय के 13वां और 50वां श्लोक, जबकि दूसरी जगह सुनु क्रिया का प्रयोग किया है। इसी अध्याय का 4वां, 19वां और 29वां, 36वां, 45वां और 64वें श्लोक में किया है। इसका तात्पर्य ये है कि सांख्य सिद्धांत में निबोध पद से अच्छी तरह समझने की बात कही है और दूसरी जगह श्रुणु पद से समझने की बात कही है। अतः सांख्य सिद्धांत को गहरी रीति से समझना चाहिए। अगर उसे अपने आप यानी स्वयं से गहरी रीति से समझा जाए तो तत्काल तत्व का अनुभव हो जाता है, तुरंत, यकदम। सांख्येन कर्तान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्म नाम। कर्म जो है, चाहे शास्त्र विहित हो, चाहे शास्त्र निषिद्ध हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वाचिक हो, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, इन संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 हेतु कहे गए हैं। जब पुरुष का इन कर्मों में कर्तृत्व रहता है, तब कर्म सिद्धि और कर्म संग्रह दोनों होते हैं। और जब पुरुष का इन कर्मों के होने में कर्तृत्व नहीं रहता, तब कर्म सिद्धि तो होती है पर कर्म संग्रह नहीं होता, प्रत्युत क्रिया मात्र होती है। जैसे संसार में परिवर्तन होता है, अर्थात नदियां बहती हैं, वायु चलती है, वृक्ष बढ़ते हैं, फूल खिलते हैं, आदि आदि क्रियाएं होती रहती हैं।
परंतु इन क्रियाओं से कर्म संग्रह नहीं होता। अर्थात ये क्रियाएं पाप पुण्य जनक अथवा बंधन कारक नहीं होती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कर्त्वाभिमान से ही कर्म सिद्धि और कर्म संग्रह होता है। कर्त्वाभिमान मिटने पर क्रिया मात्र में अधिष्ठान, करण और चेष्टा और देव, ये चार हेतु ही होते हैं। इसी अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने बताया है। कर्त्वाभिमान मिटने पर क्रिया मात्र में अधिष्ठान, करण, चेष्टा और देव, ये चार हेतु होते हैं। यह सांख्य सिद्धांत का वर्णन हो रहा है। सांख्य सिद्धांत में विवेक विचार की प्रधानता होती है। याद ही राम है। फिर भगवान ने सर्वकर्मणा सिद्धे वाली कर्मों की बात यहाँ क्यों छेड़ी? कारण कि अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग है। क्षत्रिय होने के नाते युद्ध उनका कर्तव्य कर्म है। इसलिए कर्म योग से अथवा सांख्य योग से ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कर्म करते हुए भी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहे। ये बात भगवान को कहनी है। कर्म करते हुए भी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहे। अर्जुन ने सांख्य का तत्व पूछा है, इसलिए भगवान सांख्य सिद्धांत से कर्म करने की बात कहना आरंभ करते हैं। अर्जुन स्वरूप से कर्मों का त्याग करना चाहते थे। अतः उनको ये समझाना था कि कर्मों का ग्रहण और त्याग दोनों ही कल्याण में हेतु नहीं है। कल्याण में जो है हेतु तो परिवर्तनशील नाशवान प्रकृति से अपरिवर्तनशील अविनाशी अपने स्वरूप का संबंध विच्छेद ही है। उस संबंध विच्छेद की दो प्रक्रियाएं हैं, एक कर्म योग और एक सांख्य योग। कर्म योग में तो फल का अर्थात ममता का त्याग मुख्य है और सांख्य योग में अहमता का त्याग मुख्य है। परंतु ममता के त्याग से अहमता का और अहमता के त्याग से ममता का त्याग स्वतः हो जाता है। कारण कि अहमता में भी ममता होती है। जैसे मेरी बात रहे, मेरी बात कट ना जाए, ये मैंपन के साथ ही मेरापन है। इसलिए ममता यानी मेरापन को छोड़ने से अहमता यानी मैंपन छूट जाता है। ऐसे ही पहले अहमता होती है तब ममता होती है, अर्थात पहले मैं होता है तब मेरापन होता है। परंतु जहाँ अहमता यानी मैंपन का ही त्याग कर दिया जाए, वहाँ ममता यानी मेरापन कैसे रहेगा? वह भी छूट ही जाएगा। आत्मा को अकर्ता बताने के लिए 5 कारणों का वर्णन करते हैं। इन 5 में कर्तृत्व का त्याग होने पर कर्मों का सर्वथा अंत यानी संबंध विच्छेद हो जाता है। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु कौन से हैं, ये भगवान अब इस 14वें श्लोक में बताते हैं। अधिष्ठान तथा कर्ता करण चा पृथ्विदम विविष्यात् पृथक चेष्टा देव चेवात्र पंचमम।
ये 14वां श्लोक है भाई 18वें अध्याय का। अत्र यानी इसमें, यानी कर्मों की सिद्धि में, अधिष्ठानम अधिष्ठान, तथा मैंने तथा, कर्ता मैंने कर्ता, चा यानी और, प्रथ विदम यानी अनेक प्रकार के, कारणम मैंने कारण, चा मैंने एवं, विविधा मैंने विविध प्रकार की, पृथक यानी अलग अलग, चेष्टा मैंने चेष्टाएं, चा एव और वैसे ही, पंचम मैंने पांचवा कारण, देवम मैंने देव। देव किसको कहते हैं? संस्कार को है। इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के करण एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही पांचवा कारण देव यानी संस्कार है। अधिष्ठान शरीर में और जिस देश में ये शरीर स्थित है वह देश, ये दोनों जो है अधिष्ठान है। शरीर और जिस देश में ये शरीर स्थित है, ये वह देश, ये दोनों जो है अधिष्ठान है। कर्ता संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति और प्रकृति के कार्य के द्वारा ही होती हैं। वे क्रियाएं चाहे समष्टि में हो चाहे व्यष्टि में हो, परंतु उन क्रियाओं का कर्ता स्वयं नहीं है। केवल अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला, अर्थात जिसको चेतन और जड़ का ज्ञान नहीं है, ऐसा अविवेकी पुरुष ही जब प्रकृति से होने वाली क्रियाओं को अपनी मान लेता है तब वह कर्ता बन जाता है। ऐसा कर्ता ही कर्मों की सिद्धि में हेतु बनता है। करण चा प्रतिविदम, कुल 13 करण हैं। पाणी, पाद, वाक, उपस्थ और पायु, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। श्रोत्र, चक्षु, त्वक, रसना और घ्राण, ये 5 जो है ज्ञान इंद्रियां हैं। ये 10 जो है बाह्यकरण है, बाह्यकरण। और मन और बुद्धि और अहंकार, ये 3 तरह के अंतःकरण हैं। तो ये 13 करण हो गए जिनसे काम किया जाता है। करण औजार जिनसे कुछ काम किया जाता है वो 13 हो गए। विविधा से पृथक चेष्टा, उपयुक्त 13 करणों की अलग अलग चेष्टाएं होती हैं। जैसे पानी, पानी यानी हाथ, आदान प्रदान करने के काम आता है, कुछ लेने देने के। पाद यानी पैर, आना जाना चलना फिरने के काम आता है। वाक यानी बोलना, उपस्थ यानी मूत्र का त्याग करना, पायु यानी गुदा मल का त्याग करना, श्रोता यानी सुनना, चक्षु यानी देखना, तवक यानी त्वचा यानी स्पर्श करना, रसना यानी चखना, घ्राण नाक यानी सूंघना, मन यानी मनन करना, बुद्धि यानी निश्चय करना, और अहंकार मैं ऐसा हूं आदि अभिमान करना। जय राम। ये 13 करण है। जय राम।
देव चिवात्र पंचम। कर्मों की सिद्धि में पांचवें हेतु का नाम देव है। या देव नाम संस्कारों का है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही संस्कार उसके अंतःकरण पे पड़ता है। शुभ कर्म का शुभ संस्कार पड़ता है और अशुभ कर्म का अशुभ संस्कार पड़ता है। वे ही संस्कार आगे कर्म करने की स्फूर्णा पैदा करते हैं। जिनमें जिस कर्म का संस्कार जितना अधिक होता है उस कर्म में वह उतना ही सुगमता से लग सकता है, और जिस कर्म का विशेष संस्कार नहीं है उसको करने में उसे कुछ परिश्रम पड़ सकता है। इसी प्रकार मनुष्य सुनता है, पुस्तकें पढ़ता है, विचार करता है, तो भी जो है अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही करता है। इसका तात्पर्य ये है कि मनुष्य के अंतःकरण में शुभ और अशुभ जैसे संस्कार होते हैं उन्हीं के अनुसार कर्म करने की स्फूर्णा होती है। इस श्लोक में कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु बताए गए हैं। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और देव। कोई भी कर्म करेंगे तो उसमें अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और देव। इसका कारण ये है कि आधार के बिना कोई भी काम कहाँ किया जाएगा, इसलिए अधिष्ठान पद आया है। कर्ता के बिना क्रिया कौन करेगा, इसलिए कर्ता पद आया है। क्रिया करने के साधन यानी करण होने से ही तो कर्ता क्रिया करेगा, इसके लिए करण पद आया है। करने के साधन होने पर भी क्रिया नहीं की जाएगी तो कर्म सिद्धि कैसे होगी, इसलिए चेष्टा पद आया है। कर्ता अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही क्रिया करेगा, संस्कार के विरुद्ध अथवा संस्कारों के बिना क्रिया नहीं कर सकेगा, इसलिए देव पद आया है। इस प्रकार इन 5 के होने से ही कर्म सिद्धि होती है। भाई बात समझ में आ गई हो तो एक बार जरा प्रेम से बोलना पड़ेगा। भाई सबको बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। कर्ता अहंकार अपरा प्रकृति है और जीव परा प्रकृति है। जीव का संबंध सजातीय परमात्मा के साथ है, पर वह अहंकार के साथ संबंध जोड़कर अपने को कर्ता मान लेता है। देवम यानी अच्छे बुरे संस्कार सबके भीतर रहते हैं। सुमति कुमति सबके उर रही, ये मानस के सुंदर कांड में आया है। संग, शास्त्र और विचार, इन तीनों से अच्छे या बुरे संस्कारों का बल मिलता है, जिससे नए कर्म होते हैं। आपका संग कैसा है, संग से रंग आता है। आप कैसा पढ़ना, शास्त्र कैसी बातें सुनना पसंद करते हैं और आपके विचार कैसे हैं, इन्हीं का जो है रंग चढ़ता है। शरीर वाड मनो व्यय कर्तम पार्वते नर न्याय चा विपरीत वा पंचेत तस्य हेतवा। ये 15वां श्लोक है भाई 18वें अध्याय का। नर
यानी मनुष्य शरीर वाडनो भी शरीर वाणी और मन के द्वारा न्यायम शास्त्र विहित वा मैंने अथवा विपरीतम मैंने शास्त्र विरुद्ध यत मैंने जो कुछ वा मैंने भी कर्म मैंने कर्म प्राप्ते यानी आरंभ करता है तस्से यानी उसके एते यानी ये यानी पूर्वोक्त पंच मैंने पांचों हेतु मैंने हेतु होते हैं। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा। मनुष्य शरीर वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है उसके ये पांचों हेतु होते हैं। शरीर वाडनो भी कर्म पंचेते तस्य हेतु। पीछे के ये जो अभी 14वें श्लोक में कर्मों के होने में जो अधिष्ठान आदि जो 5 हेतु बताए गए हैं वे पांचों हेतु जो है इन पदों में आ जाते हैं। जैसे शरीर पद में अधिष्ठान आ गया, वाक पद में बहिकरण और मन पद में अंतःकरण आ गया, नर पद में कर्ता आ गया और प्रारब्ध पद में संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टा आ गई। अब रही देव की बात, तो ये देव अर्थात संस्कार अंतःकरण में ही रहता है, परंतु उसका स्पष्ट रीति से पता नहीं लगता। इसका पता तो उससे उत्पन्न हुई वृत्तियों से और उसके अनुसार किए हुए कर्मों से ही लगता है। मनुष्य शरीर वाणी और मन से जो कर्म आरंभ करता है, अर्थात कहीं शरीर की प्रधानता से, कहीं वाणी की प्रधानता से और कहीं मन की प्रधानता से जो कर्म करता है वह चाहे न्याय शास्त्र विहित हो चाहे विपरीत यानी शास्त्र विरुद्ध हो, उसमें ये पूर्व श्लोक में आए पांचों हेतु हैं। शरीर वाणी और मन इन तीनों के द्वारा ही संपूर्ण कर्म होते हैं। इनके द्वारा किए गए कर्मों को ही कायिक वाचिक और मानसिक कर्म की संज्ञा दी जाती है। इन तीनों में अशुद्धि आने से ही बंधन होता है। इसलिए तीनों यानी शरीर वाणी और मन की शुद्धि के लिए 17वें अध्याय के 14वें 15वें और 16वें श्लोक में कर्मशः कायिक वाचिक और मानसिक तप का वर्णन किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि शरीर वाणी और मन से कोई भी शास्त्र निषिद्ध कर्म ना किया जाए, केवल शास्त्र विहित कर्म ही किए जाएं, तो वह तप हो जाता है। उसको तप कहते हैं। 17वें अध्याय के ही 17वें श्लोक में अफलाकांक्षी भी पद देकर जो है ये बताया गया है कि निष्काम भाव से किया हुआ तप सात्विक होता है। भाई जयराम जी की निष्काम भाव से किया हुआ तप सात्विक होता है। सात्विक तप बांधने वाला नहीं होता, प्रत्युत मुक्ति देने वाला होता है। परंतु राजस तामस तप जो है वो बांधने वाले होते हैं। इन शरीर वाणी आदि को अपना समझकर अपने लिए कर्म करने से ही इनमें अशुद्धि आती है। इसलिए इनको शुद्ध किए बिना केवल विचार से बुद्धि के द्वारा सांख्य सिद्धांत की बातें तो समझ में आ सकती हैं, परंतु कर्मों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, ऐसा स्पष्ट बोध नहीं हो सकता। ऐसी हालत में साधक शरीर आदि को अपना ना समझे और अपने लिए कोई कर्म ना करे तो वह शरीर आदि बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएंगे। अतः चाहे कर्मयोग की दृष्टि से उनको शुद्ध करके इससे संबंध तोड़ लें, चाहे जो है सांख्य योग की दृष्टि से जो है प्रबल विवेक के द्वारा इनसे संबंध तोड़ लें, दोनों ही साधन से प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ अपने माने हुए संबंध का विच्छेद हो जाता है और वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाता है।
करें अब यही काम सब में देखे बैठा हुआ राम। जय राम जी। आओ करें अब यही काम घट घट में है बैठा राम। जय राम जी। जिस समष्टि शक्ति से संसार मात्र की क्रियाएं होती हैं, उसी समष्टि शक्ति से व्यष्टि शरीर की क्रियाएं भी स्वाभाविक होती हैं। जय राम। विवेक को महत्व न देने के कारण स्वयं उन क्रियाओं में से खाना पीना उठना बैठना सोना जागना आदि जिन क्रियाओं को कार्यकर्ता ये अपने को मान लेता है वहाँ कर्म संग्रह होता है, अर्थात वे क्रियाएं बांधने वाली हो जाती हैं। परंतु जहाँ स्वयं अपने को कर्ता नहीं मानता वहाँ कर्म संग्रह नहीं होता। वहाँ तो केवल क्रिया मात्र होती है। इसलिए वे क्रियाएं फलोत्पादक अर्थात बांधने वाली नहीं होती। जैसे बचपन से जवान होना, श्वास का आना जाना, भोजन का पाचन होना और रस आदि बन जाना आदि ये क्रियाएं बिना कर्तव्याभिमान के प्रकृति के द्वारा स्वतः स्वाभाविक होती हैं और इनका कोई कर्म संग्रह अर्थात पाप पुण्य भी नहीं होता। ऐसे ही कर्तव्याभिमान न रहने पर सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जाता है। जय राम जी। मन में राग द्वेष हर्ष शोक आदि होना ये मानसिक कर्म है। मन में राग द्वेष होना, हर्ष शोक होना ये मन के कर्म है। उस टाइम मन काम कर रहा है, नहीं तो अगर मन नहीं होगा तो ना राग द्वेष होगा ना हर्ष शोक होगा। राग यानी ये मेरा है, द्वेष यानी अच्छा नहीं है। बिना मन के तो होगा नहीं, आमनी अवस्था में तो होगा नहीं। आमनी अवस्था मन से पार, मिट गई तकरार आओ चले मन से पार। जिनकी मिट गई तकरार वो हो गए मन से पार, और जिनकी बची है तकरार वो भी मन में ही बैठे हैं मेरे यार। तो राग द्वेष नहीं होगा। राग द्वेष कब होगा? जब दूसरा दिखाई देगा। इसका मतलब वो मनों में राज में है। अन्यायम पद का अर्थ यह है कि सात्विक कर्म, शास्त्र विहित कर्म अथवा शुभ कर्म। विपरीतम पद का अर्थ है राजस तामस कर्म, शास्त्र निषिद्ध कर्म अथवा अशुभ कर्म। न्यायम चा वा विपरीतम वा पदों का तात्पर्य है मात्र कर्म। सब कुछ हो रहा है, साक्षी बन के देखो, सब कुछ अपने आप हो रहा है, सब व्यवस्थित है और सब अपने आप चल रहा है। तो अपने होनेपन में ठहर, वही आनंद का स्वरूप है। तो अपने होनेपन में नहीं ठहरता है,
इसीलिए जो है तेरे अंदर हलचल होता है, जय राम। तुझे दूसरा दिखाई देता है, क्योंकि तू अपने स्वरूप में ठहरता नहीं है। जय राम। संपूर्णाएं होती हैं, उनको पकड़ते हैं, उनमें बह जाते हैं। आराम, क्योंकि वो द्वैत में फंसा हुआ है। मनोराज है, जो अपने विचारों में बैठा रहता है, बस सोचता रहता है, उसको मजा सा आता रहता है, वो मनोराज है। जय राम जी की वो मन के राज्य में भटक रहा है। जय राम जी कालातीत, जय राम। अकाल, जय काल, राम। काल से भी पार, समय से पार। वह समय नहीं है, वह समय नहीं है। राम, कम वक्त खुद खुदा होके बंदा नजर आता है। ढूंढ रहे हैं भगवान को, अच्छे काम लगाए। ढूंढ रहे हैं भगवान को, अच्छे काम लगाए, फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च बनाए, फिर इनको उसमें भगवान दिखाए, अपने में ये फिर भी न देख पाया। जय राम जी अपने घर में बैठा था, उसको कर दिया पराया। सोचने में बहुत मजा आता है भाया। जय राम जी। बस खाली बैठ के सोचते रहते हैं। हम क्या सोचते हैं? इन इंद्रियों के बारे में। जय राम। जय राम जी काम, क्रोध और लोभ, विचार बस इसी में घूमते रहते हैं। तो विचार जैसा आता है वैसा उसका शरीर काम करता है। अच्छे विचार होंगे तो वो शहंशाह है। जिसके अंदर अच्छे विचार हैं उसको आनंद आता है। विचार ही है शक्ति, विचार ही है भक्ति। तो जिसके विचार नीचे लेवल के हैं, काम, क्रोध और लोभ, ये नीचे लेवल के विचार हैं संसार के, मनोराज्य में। और जब अपने तत्व को जान जाता है तो निशब्द की था नहीं है। उस अपने तत्व, अपने उस स्वरूप को छोड़ के जिसमें संसार भटक रहा है, मूर्ख प्राणी माया के अधीन, उसी में, उसी दलदल में बढ़ जाता है जीव। जय राम। उसको संयोग जन्य सुख या क्रोध और या लोभ, जय राम जी। या तो पैसा पैसा, या फिर संयोग जन्य सुख, और या फिर मान बढ़ाई। जय राम। बस इतनी सी है लड़ाई। जय जय राम। जीव की इतनी सी है लड़ाई, पैसा, काम और मान बढ़ाई। जय राम। इसी ने गाड़ी अटकाई, जय राम। जन्म जन्म इसी ने भटकाई। जय राम।
जय राम जी की जब आए तभी गाड़ी वहीं फंसाई। जय राम जय राम या तो विचार काम के आ रहे या पैसे के चक्कर में पड़े हुए, और या फिर मान बढ़ाई, इसने मेरी इज्जत नहीं की, इसने मेरी बहुत इज्जत किया। जिसने मक्खन लगाया वो अच्छे हैं, और जिसने मक्खन नहीं लगाया ये अच्छे नहीं हैं। जय राम जिसने हमारी बेवकूफ़ी में हमारा साथ दिया वो हमारे अच्छे, जिसने कहा कि नहीं आज ये गलत है वो बुरे। जय राम काम क्रोध और लोभ में फंसे हुए प्राणी के आगे तत्व की बातें करना, यानी भैंस के आगे बीन बजाना। ट्रन टन टन। भैंस हो तो भैंस के आगे अगर ऐसा करे, भैंस ऐसा देखेगी क्या है ये? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की मैं बहुत सालों से बहुत सारे गाय भैंसों के आगे बीन बजाता हूँ, रोज समझाता हूँ, और सिर्फ एक उसी के बारे में बात इधर से उधर से घुमा घुमा के फिर वहीं लाता हूँ, फिर इधर से घुमा के वहीं लाता हूँ, उसके सिवा और कुछ नहीं बताता हूँ। जय राम अब बताता वो हूँ जो मेरा अनुभव हुआ है। अब सुनते नहीं तो वो कहीं ना कहीं किताब तुम्हें लेके बैठूंगा, पढ़ाऊंगा, भाई देखो भाई और क्या करूँ। बात फिर घुमा फिरा के यही लाता हूँ कि तू भगवान को ढूंढना नहीं है, भगवान होना है। तू भगवान है, भगवान को ढूंढना नहीं है। बस सिर्फ इतनी बात बताता हूँ कि भगवान को ढूंढना नहीं है, तू भगवान है। ये डर से बाहर निकल और अपने तत्वमसी, तत्वसी परमात्मा हो सकते हैं। भिखारी बने हुए अपना सुख दूसरों को दे रखा है, मेरे तो सुख तुमसे है, मेरा तो तुमसे है, तुमसे है। अरे अपने हृदय में तो देख कौन है, तू पहले खुद को तो देख कि तू कौन है, किसको चाहिए सुख, वो सुख की तलाश किसको है, पहले उसको तो देख वो कौन है। ये जो सुख चाह रहा है ये है कौन, किसको चाहिए, उसको देखा कभी? अपना ठिकाना मालूम नहीं, भगवान ढूंढने चले। जय राम जी अपने आप को जानते नहीं, भगवान ढूंढ रहे हैं। शरीर तो पहले भी नहीं था और एक दिन रहेगा नहीं। नाम पप्पू मुन्नू चुन्नू टुन्नू जो रख देते वही बोलते हैं। जय राम जी नाम भी यही, शरीर माँ बाप के रजवीर्य से बना और एक दिन राख हो जाएगा। तो शरीर भी नहीं है, नाम भी नहीं है, तो है कौन हम? कभी ये सोचा, देखा उसको कि मैं कौन हूं? भगवान को नहीं ढूंढना है, अपने आप को देखना है कि मैं कौन हूं, अपना पता करना है। और जिस दिन अपना पता लग जाएगा, भगवान से भेद भी खत्म हो जाएगा, भगवान का भेद खत्म हो जाएगा। करना भगवान ढूंढेंगे, ढूंढो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, जय राम जी की ढूंढो ढूंढो। भगवान किसको चाहिए? सबको से चाहिए, वो नहीं चाहिए, भगवान से चाहिए। भगवान भगवान किसी को नहीं चाहिए, भगवान जिसको चाहिए, भगवान तो उसको ढूंढता फिर रहा है।
मिल कहाँ रहे जिनको भगवान चाहिए। जय राम। ईमानदारी से अपने से प्रश्न करना चाहिए कि क्या मुझे भगवान चाहिए, क्या मैं भगवान की तलाश में निकला हूं, मेरे विचारों का विषय क्या है। जो चीज है फिर दूसरा नहीं आना चाहिए। जो तुम्हारा लक्ष्य है उसके सिवा दूसरा विचार आ कैसे सकता है फिर। जय राम। एक लड़की की शादी हो गई पति से, अब सेवा कर रही है, सास की भी, ससुर की भी, जेठ की भी, जेठानी की भी, ननद की भी, देवरानी की भी, सबकी सेवा कर रही है, पर कारण पति है। जय राम। पति को अपना माना तो सबसे रिश्तेदारी हो गई। जय राम। तो हम परमात्मा देख के सबसे व्यवहार कर रहे हैं, या अभी मेरे जीवन में मैं, तू, यह वह है। जय राम। क्या बोले, कैसे समझाए उसको कि मैं, तू, यह वह या नहीं है, या एक है। कितनी बार सुना होगा, लिख के दूसरों को भी बता देते हैं, कहीं पे लिख भी देते हैं कि सब एक है। क्या हमारा वास्तविक अनुभव है वो एक का? हमने देखा है उस एक को, क्या है वो? जय राम। अपने सिंहासन पे बैठे नहीं, कटोरा हाथ में लेके आए थे, कटोरा लेके सारी उम्र मांगते रहे दूसरों से सुख, मेरा सुख तुझ में है, ऐसा हो तो मजा आता है, ऐसा हो तो अच्छा लगता है, ऐसा होना ही चाहिए। जय राम। बैंक तो उतने ही पैसे देगा जितने तुम्हारे जमा है। जय राम। जितने तुमने पीछे दान किया है, लोगों की सहायता की है, उतना ही तो मिलेगा। जय राम। स्वभाव तो ऐसा ही रहा होगा जैसा अब है। स्वभाव तो बदलना मुश्किल है, भगवान भी कह रहे हैं। जय राम। स्वभाव तो ऐसा ही रहा होगा अभी जैसा है। तो जितना दिया है उतना भगवान देता है। जय राम। देते हम कुछ नहीं, लेने को हम 24 घंटे, हे भगवान, हे भगवान, प्लीज भगवान, प्रेम भगवान। तो हम उसको किस उससे मांग रहे हैं? हम ऐसे कौन से कर्म कर रहे हैं, ऐसे कौन से अच्छे कर्म कर रहे हैं जो भगवान हमको दे? जय राम। मतलब अरबों असंख्य जीव है, वो सब भगवान से मांग रहे हैं। दाता एक राम है, जय राम। एक देने वाला है। जय राम। तो तुम किस चीज के बदले उससे हर चीज प्रेयर करते हो, मांगते हो? ऐसे हम क्या कर्म करते हैं जिससे बार बार जरा सा फंसते ही भगवान याद आ जाते हैं? प्लीज प्लीज जय राम। तो कुछ वहां जमा है जो मांग रहे हैं। परमात्मा होने आए थे, भिखारी बन के चले गए हैं। जय राम। परमात्मा हो सकते थे, पर वही अंदर से तेरा मेरा ये वो जाता ही नहीं। करे तो करे क्या? लाख समझाए कोई, समझाता रहो। वो बीन बजाता रहो।
क्योंकि उनको भगवान तो चाहिए नहीं, भगवान नहीं चाहिए, भगवान से चाहिए। जय राम। जब तक तुम्हारी कोई मांग है तब तक तुम्हें भगवान नहीं चाहिए। जय राम। तुम्हारे अंदर कोई मांग है, संसार की कोई चीज में अभी सुख आता है, किसी चीज को भोगने में मजा आता है, इसका मतलब तुम अभी मनोराज में हो, जय राम। तत्व दर्शनम नहीं हुआ अभी। जय राम। भगवान कह रहे कि अभी इसी पल कर सकता है, तो कौन कर सकता है? जिसका विवेक जागृत हो, सोए हुए का नहीं। लाख सुनाओ, लाख सुनाओ, लाख सुनाओ, जितना मर्जी सुनाओ, फिर वहीं का वहीं, जहां पहले सुई अटकी हुई थी वहीं अटकी हुई है। समझाते रहो, जय राम। समझा समझा के तू एक दिन चुप हो जाएगा, पर हमारे कान में पतला सा भी सुराख नहीं होने वाला है। ऐसे मोटे मोटे ताले लगा रखे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जय जी राम। की। कभी ईमानदारी से बैठ के सोचना कि वो आदमी क्या बोलता है, वो बेचारा क्या समझाने की कोशिश कर रहा है और हम कहाँ अटके हुए हैं। ईमानदारी से कभी सोचना वो हमें क्या बता रहा है, वो बेवकूफ है या हम बेवकूफ हैं। जय राम। सोचना, प्रश्न करना अपने आप से, आराम से बैठ के करना कि क्या है अंदर मांग, क्या चाहिए, वो या से। जिनकी सिर्फ परमात्मा, जिनको सिर्फ परमात्मा चाहिए, परमात्मा उनके अंग संग है। जय राम जी की। और जिनको नहीं चाहिए उनका परमात्मा खोया हुआ है, क्योंकि वो मानसिक रोगी है। जय राम जी। मानसिक रोगी यानी मन में अटके हुए हैं, विचारों में ही बस अटके हुए हैं, उन्हीं में उनको मजा आ रहा है, उन्हीं में उनको दुख सुख उसी में हो रहा है। कोई कहीं अटके हुए का विचार आ गया, या तो भूत में रहते हैं या भविष्य में रहते हैं। वो मन के बीमार हैं। भूतकाल जो बीत गया बीत गया, जय राम। जो भी आएगा वो वही आएगा, जो तुम्हारे कर्म जो तुम जैसे करते हो वैसे ही आएगा। तो या तो वो भूतकाल के बारे में सोचते रहते हैं, कुछ बीती हुई घटनाओं के बारे में दिमाग लगाते रहते हैं, या फिर आगे भविष्य के बारे में टलक 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 करते रहते हैं। जय राम। वर्तमान की कदर तो की नहीं, ना भूत में की, तो भविष्य भी वर्तमान ही बन के आएगा। भूत भी वर्तमान ही बन के आया था। वर्तमान की कदर तो करते नहीं। समान 100 बरस का है, 100 बरस तो जिएंगे। 100 बरस का सामान इकट्ठा कर रखा है, अभी तो मजा आया नहीं, अभी तो मजा लेंगे मजा लेंगे मजा लेंगे। उसका मजा बाहर है। मजा किसको चाहिए, जरा उसको देखना। ये कौन मांग रहा है मजा? मजा मांगने वाला कौन है? असल में है कौन वो? जय राम। खोया नहीं है, ढूंढना नहीं है, वही वो है, बस देखना है। जय राम। जय राम जी की। किसी को साधना है, जय राम। उस एक को साधना, यानी सब शरीरों में उस एक को देखना, इसी को साधना कहते हैं। जय राम। हलचल ना हो, राम जी दिखे बस। जय राम जी। प्रेम जब टूट जाती है दुई, तो तब वो करता है उई उई उई, वाह वाह वाह। जिसकी मिट जाती है दुई,
बस उसका द्वैत खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। और उसको फिर जीवन में कितने सारे मिलेंगे, जो मिलेंगे सब अक्लमंद मिलेंगे, और वो देखेगा ओ अच्छा ये कह रहा था वो इस ये बात बोलता था, ये सब सोए हुए हैं आगे पीछे। वो बोलते 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 बेचारा चुप हो जाता है, उसको बोले कोई किसी को सुनना नहीं है। जय राम। तू लाख समझा उसको समझ न आए, जय राम। क्योंकि वो तो कहीं और मन लगाए, जय राम। तेरी बात उसको समझ में ना आए। जय आगे पीछे सब सोए हुए हैं। शिव का वास शमशान में, शमशान यानी सब मुर्दे हैं। वो जब जागता है तो आगे पीछे सब मुर्दों को देखता है, डरे हुए, सोए हुए, बस भोग रहे, चमड़े, गंदगी भरी हुई है शरीर में, उसको वो चाट रहे हैं, उसको उससे सुख आ रहा है, उसको बस वो दूसरे को धोखा दे रहे हैं, लोग के कुछ भी नहीं है। जय राम। पहले रिजक बना फिर बना शरीर, जय राम। सारी चिंता छोड़ के देख ले श्री रघुवीर। जयराम जी की ऐसे कैसे छोड़ दे, दो जासूस करे महसूस, ओ अच्छा ये है, ओ उठ, ओ अच्छा ये है। एक ने कही दूजे ने मानी, नानक जी कहें ये तो दोनों ही ज्ञानी, इनके चक्कर में पड़ना नहीं। ज्ञानी परेशान है, ज्ञानवान नहीं। ज्ञान परेशान नहीं है, ज्ञानी परेशान है। कुछ लगे हुए 24 घंटे अच्छा, वरना अपने स्वार्थ में रहेगा और वो हरदम परमार्थ में रहेगा। जय राम। साधक वो जिसके अंदर विचार आएंगे तो परमार्थ आएगा, और अज्ञानी वो उसके अंदर जो विचार आएंगे वो स्वार्थ को लेके आएंगे। उसका देह स्वार्थ होगा, बिना स्वार्थ के वो कुछ करेगा नहीं, और साधक जो है स्वार्थ से परमार्थ की ओर। जयराम जी की अज्ञानी परमार्थ में भी स्वार्थ देखता है। जय राम। तो जब वो जागता है तो आगे पीछे सब सोए हुए हैं। सुना, उसके भाई बहन माता पिता रिश्तेदार जितने भी आगे पीछे हैं, भले कुछ भी बोलता रहे वो, सब सोए हुए गहरी नींद में। तब उसकी बात समझ में आती है कि वो क्या बोलता था। जय राम। जागने के बाद देखो, बस एक जागना मैंने सब में परमात्मा देखना, बस यस, बस इतना सा काम, यस। और जब जागेगा पूरी तरह से तो उसे पता लगेगा सब सोए हुए हैं, सब गहरी नींद में है, सपने में है, सब सोए हुए हैं। 18 कोस पे दिया, पता लगा कोई एक यहाँ जागा हुआ तो कभी कोई एक मिला, अच्छा जी अच्छा अच्छा चाह रहे, ये क्या हो रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है महाराज। 18 कोस पे दिया जले, बीच में सब अज्ञानी, उसको समझ में तो आता है कि यस ये बात है, नहीं तो सामने है परमात्मा, कहीं खोया थोड़ी ना था, तो खोई नहीं सकता है। वो पर्दा तुम कहां से लाए जिसमें परमात्मा को छुपाए? तुम्हारी आंखों पे पर्दा किसने डाला? परमात्मा खो गया है, परमात्मा खो गया तुम्हारा, भगवान खो गया, आंखों पे पर्दा पड़ा है। वो जो स्वभाव है जो घर में करते थे वही वहां करते हैं, वही, कोई फर्क नहीं है। जैसे घर में आते वैसे वहां भी आते, विचारों का क्या है। पर्दा डाल रखा कि भगवान मिलेगा, बीच में जरा ये कर ले हम, जय राम। मिलेगा।
कितने साल हो गए जी? 7-8 साल हो गए। मिलेगा, कर तो रहे हैं। तुम्हें कुछ नहीं आता, पता है, तुमको भी कुछ नहीं पता है। बहुत साल हो गए, हम पुराने हैं, हम ज्यादा जानते हैं। बाबा क्या बोलता है? हमको ज्यादा पता है, हम पुराने हैं। राम दुनिया नहीं पता है। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा राम भाई। जी की। कभी कभी कोई कोई आता है जो उसके दिल में समाता है, वो अपना काम करके चला जाता है, वो वहां से एक हो जाता है, बीच में फिर टड़क टड़क चलता रहता है। उसको बात समझ में आती है, अरे यार राम। जागने के बाद मालूम पड़े, पर जागना चाहे कौन? जागना चाह कौन रहा है? तो माता पिता के संस्कार अंदर गए हुए, 9 पीढ़ियां माँ की, 9 पीढ़ियां बाप की। जो तुम्हारा स्वभाव है, 9 पीढ़ियां माँ की देख लो, जैसी माँ है, नानी है, उसकी माँ, जैसे वो संस्कार, और उधर से पिताजी को देख लो, 9 पीढ़ियां, और तुम्हारे किए हुए कर्म, तुम्हारा संस्कार बने हुए हैं। उनका भी खोया हुआ था, हमारे दादा परदादा का भी खोया था, वो भी ढूंढते ढूंढते चले गए। हमारे माता पिता भी ढूंढ रहे हैं अभी। हम कैसे देख लें? अगर दिखता होता तो वो ना देख लेते, वो तो बहुत चतुर सुजान है। पहले वो देखेंगे, क्योंकि वो बता रहे कि आफ्टर 60 ईयर जाना है ढूंढने। अभी तो लूट मार मचाओ बेटा, जैसे हम मचा रहे हैं ऐसे तुम भी मचाओ। मचानी पड़ेगी बेटा, पेट पालना है। जिन्होंने भी जो भी पेट पाल रहे हैं ना बेटा, सबने मचाई है, सब मचा रहे हैं लूट मार। बेटा तुम्हें सीखना पड़ेगा लूट मार मचाना, दुनिया सब शैतान है। वो भी ढूंढ रहे हैं, बहुत ज्यादा साफ सुथरे हैं, ढूंढ रहे हैं। कमरा बंद करके समाधि में ही रहते हैं अधिकतर, 24 घंटे लगातार समाधि में होते हैं। थोड़ा बहुत अन्न ग्रहण करेंगे, फिर समाधि में रहते हैं। ऐसे हैं माता पिता, वो ढूंढ रहे हैं, उनको मिल जाएगा, फिर हम देखेंगे। उनकी उम्र तक थोड़ा भोग लें, जो उन्होंने भोगा है वो फिर हम देखेंगे। ये प्रॉब्लम है। देखें कैसे? देखना क्या है? अगर बात समझ में आ गई तो देखना क्या है? जो दिख रहा है उसको देखना क्या है? तो कोशिश करेंगे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो कितना भी बता, कोशिश करेंगे। जिस बात का विश्वास हो गया उसको कोशिश क्या करना है, बता। है या नहीं है? लाख योनियों की उम्र 200 करोड़ साल है। 200 करोड़ साल। वो जीव जंतुओं को देखो, उनको दर्द देखा करो। वो जाते हैं तो चींटियों के ऊपर से कोई साइकिल निकाल के ले गया, कोई मोटरसाइकिल निकाल के ले गया, वो तड़प रहे हैं। वो भी मनुष्य जन्म के ही कर्म भोगने जाते हैं 84 लाख योनियों में। उनके वो तो काट के ऊपर आ रहे हैं। सुन ले चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। निगुरा होता अकल का अंधा, खूब करे संसार का धंधा। जाना है 84 लाख में, निगुरे नहीं रहना। निगुरे यानी बिना गुरु के नहीं रहना। वो जो बात कह रहा है उसको मान जा, मान जा, मान जा, नहीं तो तू बहुत रोएगा। कहना नहीं कि बताया नहीं, कहना मत कि बताया नहीं। ये मत कहना कि तू आया नहीं, या तूने मुझे समझाया नहीं, तूने बताया नहीं। बता देता तो मैं सुन लेता। कहना नहीं। राम, मैं तो उनके लिए ऐसे हो गए, तो उन्होंने उनके लिए हो गए। उन कोई काम नहीं आएगा।
तेरी तुझे भुगतनी है जो तू कमा रहा है, ध्यान रखना। लगा चूना सबको राम। जय राम। अब जो चूना लगाने के चक्कर में वो रब कैसे देखे? जय राम। रब देखे तो चूना कैसे लगाए? जय राम। जिसको अंदर गंदगी बड़ी हुई है, जिसको राग द्वेष करना है, वो भगवान कैसे देखे? भगवान देखेगा तो द्वेष कैसे करेगा, चुगली निंदा कैसे करेगा, काम कैसे भोगेगा, संयोग जन्य सुख कैसे भोगेगा? फिर ये जो इकट्ठा कर रहे माल, इसका क्या होगा? झूठ कपट करके जो इकट्ठे कर रहे, डाल रहे, जो आया उसको डाल दिया बैंक में, फिर भूखे के भूखे अपना मस्ती ले रहे और दूसरों के आगे भूखे के भूखे। हाय 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 हाय। करना था हरि 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 हरि, करते रहे हाय 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 हाय।